हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मुक्षित और मैं एक आईटी का स्टूडेंट हूँ इन ऑस्ट्रेलिया। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप सबको पता ही होगा। ये कंप्यूटर्स की रिलेटेड फील्ड होती है, प्रोग्रामिंग होती है, बहुत कुछ होता है। सो द थिंग इज़, आज मैं आपसे बात करने लगा हूँ आईटी के मेन कंपोनेंट्स के बारे में। आपको आईटी की यहाँ पे वैल्यू क्या है वो बताऊँगा, फ़ीस क्या है, डिग्री करने के बाद पीआर का स्कोप है कि नहीं है, डिग्री करने के बाद जॉब मिलती है कि नहीं, मतलब कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। और दूसरी बात ये है कि मैं आपका अपना यूनिवर्सिटी का इंटरफेस जो है, मतलब स्टूडेंट आईडी खोल के कि कैसे असाइनमेंट्स आती हैं, कैसे मतलब उनको करना होता है। जो भी नया स्टूडेंट आ रहा है उनको नहीं काफ़ी पता होता, तो इसलिए मैं आपको वो भी खोल के दिखाऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि असाइनमेंट्स के ये स्टेप होते हैं, ऐसे ऐसे करनी होती है, मतलब वो थोड़ा सा ही पार्ट है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट हो तो देख लेना। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल के, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ, जॉब्स के रिलेटेड और इंटरव्यू के रिलेटेड, जैसे आपको पता ही होगा मेरी वीडियो का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, द लिंक डाउन बिलो। और मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। नंबर वन पॉइंट इज़ के अफोर्डेबिलिटी। इज़ आईटी अफोर्डेबल इन ऑस्ट्रेलिया? देखो, जब भी हम इंडिया से आते हैं, हमारा मतलब हम पहली अपनी जो फ़ीस है वो भर के आते हैं। सेकंड फ़ीस, थर्ड फ़ीस किसी के घर से आती है, किसी के घर से नहीं आती। कोई कुछ घर वाले अफोर्ड कर पाते हैं और कुछ घर वाले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मुद्दा ये है कि मैं तो अपनी फ़ीस खुद ही निकाल रहा हूँ। और मेरे 2 सेमेस्टर्स हो गए हैं। एक बारी मैंने खुद फ़ीस भरी है, एक बारी मेरे जो स्टार्टिंग की फ़ीस है वो घर से ही ऑब्वियसली भर के आया था। एक बारी मैंने खुद भरी है, और जब नेक्स्ट फ़ीस है वो जून में, वो भी खुद मैं भरनी है। मतलब मेरी ऑलमोस्ट अरेंज हो गई है। और फ़ीस का ये सिस्टम है कि हर 3 महीने के बाद यहाँ पे फ़ीस जाती है, स्पेशली जेम्स कुक या जिसमें भी ट्राइमेस्टर सिस्टम है। ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है कि मतलब 2 ढाई महीने का, 10 वीक्स का जो है वो आपका स्टडी पीरियड होता है, और 1 वीक का एक्स्ट्रा एग्ज़ाम, 1-2 वीक के एग्ज़ाम्स का एक्स्ट्रा होते हैं, तो 3 महीने का एक सेमेस्टर होता है इन शॉर्ट। तो 3 महीने का एक सेमेस्टर, साल में 3 सेमेस्टर, साल में 3 बारी फ़ीस भरनी होती है। जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं या जो मेरा कोर्स का स्ट्रक्चर है, उसमें 3 सब्जेक्ट पर ट्राइमेस्टर होते हैं। मैं जब फ़ीस भर के आया था, मैं 3 सब्जेक्ट्स की भर के आया था, और एक ट्राइमेस्टर की फ़ीस में भर के आया था। एक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है, 3 महीने की फ़ीस होगी। फिर नेक्स्ट 3 महीने बाद फ़ीस आती है। अगेन जितने भी आप सब्जेक्ट्स ऑप्ट करोगे, यहाँ पे जो फ़ीस होती है वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होती है। मेरी जो फ़ीस है वो है $3100 पर सब्जेक्ट, $3100 पर सब्जेक्ट मेरी एक एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। और 3 सब्जेक्ट हर ट्राइमेस्टर होते हैं, तो मेरी जो ट्राइमेस्टर के बाद फ़ीस आती है वो आती है 9400 के करीब आती है, एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लग के। और जो मैं घर से भर के आया था उसमें मतलब वो भी इतनी इतनी आसपास ही भर के आया था। तो उसमें थोड़ी स्टूडेंट अमेनिटीज़ की फ़ीस आई होती है, $150-200, मतलब 10,000 भर के आया था इन टू बी ऑनेस्ट। और जो ये फ़ीस है वो है आफ्टर स्कॉलरशिप। मेरी $900 पर सब्जेक्ट की स्कॉलरशिप है फॉर द इंटायर पीरियड, इफ़ आई मेंटेन द क्राइटेरिया ये होता है स्कॉलरशिप का कि यू हैव टू मेंटेन फुल अटेंडेंस, मतलब 90% 80% कुछ अटेंडेंस का होता है। ओवरऑल अटेंडेंस आपकी 80% होनी चाहिए। आपके ग्रेड, आप फेल नहीं होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और एक और थी, मैं भूल गया वो, मतलब इतनी नेसेसरी नहीं थी। ये 2 मेन चीज़ें हैं। और इससे अलावा ये है कि अगर मेरी स्कॉलरशिप बाई चांस हट जाती है, मेरे नंबर कम आते हैं या मैं किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता हूँ, तो मेरा सीधा सब्जेक्ट का जो रेट है, मतलब एक सब्जेक्ट की जो फ़ीस है वो $4000 हो जाएगी। और 3 सब्जेक्ट पर ट्राइमेस्टर आपको बताइए करने होते हैं, तो $12000 पर ट्राइमेस्टर हो जाएगी, हर 3 महीने में $12000। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है पे करनी। मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, आपके लिए पता नहीं डिफ़िकल्ट हो या ना हो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए $12000 हर 3 महीने में निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो बात ये है कि जब तक 9000 मेरी फ़ीस है तब तक तो सही चली जा रही है। स्कॉलरशिप कैंसिल तो नहीं होगी यार, पढ़ भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बस यही है कि फ़ीस 9000 मेरी ट्राइमेस्टर सिस्टम है, तो 9000। अगर ट्राइमेस्टर सिस्टम आपकी नहीं है तो 6 महीने के बाद आपकी फ़ीस जाएगी वही 12-13-14 हज़ार, जितनी भी फ़ीस जाएगी वो तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। बस ये अपने एजेंट से या खुद आप रिसर्च करके कंफर्म कर लेना आपकी ट्राइमेस्टर सिस्टम है कि आपका दूसरा है। मैं सितंबर में आया था
सितंबर एंड मतलब सितंबर मिड में आया था। सितंबर एंड में क्लासेस वगैरह स्टार्ट हुई थी, 3 महीने की क्लासेस थी, उसके बाद दिसंबर जैन की छुट्टियां थी। तो नेक्स्ट फीस मेरी निकालनी थोड़ी इजी होगी। अगर आपको भी बेस्ट इनटेक मतलब कोई लगता है आपका सही लगता है आपको इनटेक आने का, तो अपनी छुट्टियां वगैरह सारी देख के आना। छुट्टियां वहाँ पे लिखी होती हैं, कैलेंडर टाइप आता है यूनिवर्सिटी का कैलेंडर। जैसे मेरी जेम्स कुक है, JCU कैलेंडर मैं लिखूँगा तो वहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा, उसमें लिखा होता है कि आपको पहली फीस कब पे करनी है, सेकंड ट्राइमेस्टर की कब, उसमें सारी डेट्स होती हैं, रिजल्ट्स की डेटिंग होती है, मतलब पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, सारा कुछ उसमें होता है। तो ये तो बात रही कि अफोर्डेबिलिटी, मतलब अफोर्डेबिलिटी ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करती है, जो फीस निकाल सकता है वो कर रहा है। मतलब फ़ीस 9,000 है अभी, ठीक है अभी तो चल रहा है। अगर मतलब बढ़ जाएगी या स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी अटेंडेंस नहीं होने के कारण, तो फिर यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ेगी। कोर्स तो मैं यही रखूँगा। बस यही है मेरी जो फ़ीस। पहले तो सितंबर में गई थी जब मैं आया था, दूसरी मेरी फ़ीस गई थी फ़ेब एंड में, फ़ेब 2025 के अराउंड मैंने भरी थी। और अब जो फ़ीस जानी है वो जून में जानी है, मतलब हर 3 महीने के बाद मेरी फ़ीस जाती है $9,000। तो ये प्लीज़ आप सोच के आना। नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड पॉइंट। सो द सेकंड पॉइंट इज़ कि IT करने के बाद स्कोप है कि नहीं है। इतनी फ़ीस भर देनी है, 70 50 60 70 हज़ार डॉलर अपने ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी को दे देने हैं, उसका कोई आउटकम है कि नहीं है। उसका आउटकम है, ज़रूर है। जब आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो $60,000 पर एनम जो पैकेज है, वो इंडिया में पैकेज कहते हैं, यहाँ पे भी पैकेज होता है। यहाँ पे 60,000 मिनिमम तो मिल ही जाता है यार एंट्री लेवल के लिए। अगर आप अच्छे डेवलपर हो 70 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है, 90 भी जा सकता है, 100 भी जा सकता है, 100 तक जाता है। मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स के जो मेरे सीनियर्स हैं उनका 100 भी लगा है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। जो कॉलेज से पढ़े हैं उनका थोड़ा कम होता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट कॉलेज इतना। तो जो भी मेरे सीनियर्स थे, जो भी मेरे इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए, उनका 90 100,000 का पैकेज लगा। और ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, 100,000 का पैकेज लग जाए तो काफ़ी अच्छा है। बट फॉर एन एंट्री लेवल, जैसे आप इंडिया में भी 5-6 लाख से स्टार्ट करते हो, 10 जाता है, 15 जाता है, 20 जाता है, यहाँ पे भी यही है। इंक्रीमेंट एक दो साल के बाद, अगर आपका 60 का पैकेज लगा, 1-2 साल के बाद आपका 80 हो जाएगा, 1-2 साल के बाद आपका 100 हो जाएगा। पैकेज की कोई टेंशन नहीं है। दूसरी जो मेन बात आती है PR के लिए। PR के लिए यहाँ पे सारे जो हैं वो ट्रेड कोर्स कर लेते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरी जो 50 से 60% जो क्लास थी, मतलब मोस्ट ऑफ द क्लास जो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ थी, 60% की क्लास गायब हो चुकी है। कुछ फ़ीस के लिए, कुछ ट्रेड कोर्स के लिए, कुछ ने जगह चेंज कर ली है। मतलब अपने अपने सबके पर्सनल रीजंस होते हैं। जिनको ट्रेड कोर्स अच्छा लगता है, जो ब्लू कॉलर जॉब कर सकते हैं, जिनको अच्छी लगती है वो कर सकते हैं। दूसरी बात, जो हम IT पे फोकस करते हैं, जिन्होंने IT करनी है, जो सीरियसली अभी तक मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने ऑब्वियसली IT करनी होगी, कोई प्लान नहीं होगा उनका चेंज करने का। तो IT में ये है कि आपके 3-4, मतलब आप जब डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपकी स्किल्स असेसमेंट होती है, आपके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग। आई एम नॉट श्योर कि कैसे होती है, पूरा प्रोसेस क्या है उसका। जब भी मैं करवाऊँगा अपनी 2 साल बाद, तो मैं आपको बता दूँगा। तो जो स्किल असेसमेंट होती है उसमें 3-4 आई थिंक कंप्यूटर्स के रिलेटेड 6 ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे प्रोग्रामर है, डेवलपर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, नेटवर्क्स इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये इतने ऑक्यूपेशन है। वो ऑक्यूपेशन मतलब आपका स्किल असेसमेंट से डिफाइन होता है और आपको उसमें जॉब मिलती है या जॉब आपको ढूंढनी पड़ती है। ऑब्वियसली ढूंढनी पड़ेगी। जब आपने जॉब वगैरह ढूंढ ली, 1-2 साल में आपका जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो नॉर्मल प्रोसेस जैसे डिग्री का प्रोसेस होता है, आपके पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं। और टोटली डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स। अगर आप पॉइंट्स जल्दी इकट्ठे कर लेते हो, आपकी जल्दी PR आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पॉइंट्स लेट इकट्ठे हो रहे हैं, बाई चांस कुछ नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, आपको इंडिया जाना है या आपकी जॉब नहीं लग रही, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पॉइंट्स। यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे सीनियर्स वगैरह हैं यहाँ, जिनको मैं जानता हूँ जो IT कर चुके हैं, मतलब वो विदिन 4.5 कई 4 साल में पक्के हो गए। अभी रिसेंटली 4 साल में भी पक्के हुए हैं, कोई 5 में भी हुए, कोई 6 में, कोई 7 में। वो टोटली डिपेंड्स ऑन अस। किसी भी जॉब में या किसी भी आप फील्ड में जाओगे तो आप पे डिपेंड करेगा। आपने जब पॉइंट्स पूरे हो गए, आपने फाइल डाल दी, वो पॉइंट्स पूरे करने आप पे डिपेंड करता है। जॉब ढूंढनी आप पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स हैं, आपका सब कुछ है। सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट। नाउ लेट्स जंप टू द थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट है कि IT डिफ़िकल्ट है कि नहीं। जैसे इंडिया में होती है, बीटेक वगैरह होती है, वो डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगता इतनी डिफ़िकल्ट होती है। जो मेरे मतलब फ्रेंड्स वगैरह कर रहे हैं, ईजिली कर रहे हैं, ईजिली पास कर रहे हैं, ईजिली एक्सेल कर रहे हैं उसमें। जो
यहाँ का मैंने लेवल देखा है। पहला सेमेस्टर तो मतलब कुछ खास नहीं था, पहला सेमेस्टर थोड़ा न्यू था, मतलब काम वगैरह आपको करना होता है, फीस निकालनी होती है, थोड़ा प्रेशर होता है, मतलब हर सेमेस्टर में ही ऐसा प्रेशर रहेगा ऑब्वियसली। बट जो पहला सेमेस्टर था उसमें तो मेरे को इतनी मुश्किल नहीं आई, मतलब अगर ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 मेरे को मतलब 5 या 6 डिफ़िकल्टी लगी। जो सेकंड सेम में था, जो सेकंड सेमेस्टर में मेरा एक सब्जेक्ट था प्रोग्रामिंग 2, मतलब एक सेमेस्टर में था मेरा प्रोग्रामिंग 1, एक सेमेस्टर में था प्रोग्रामिंग 2। मतलब ये पाइथन लैंग्वेज होती है, पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जो सेकंड सेम में थी वो पाइथन एडवांस पाइथन थी। तो उसमें जो मेन असाइनमेंट होती है, मतलब हमारी एक तो वीकली असाइनमेंट्स होती हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। एक होती है मेन असाइनमेंट जो आपकी असेसमेंट होती है सॉरी, जो आपकी असेसमेंट होती है उससे आपके मार्क्स डिफाइन होते हैं, उसके मतलब आपका 30% वेटेज होता है। तो वो जो मेन असाइनमेंट थी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, मतलब बहुत मुश्किलों से की है। मतलब मैंने तो काम से सिर्फ एक दिन हफ्ते में काम करता था मैं, और लास्ट के 2 वीक मैंने ऐसे निकाले हैं एक दिन काम करके। और वो असाइनमेंट मतलब इतनी थोड़ी टफ थी, थोड़ी ट्रिकी थी, मतलब कुछ ना कुछ करके सबमिट कर दिया। पास तो हो ही जाएंगे, उसमें पास ही हो सकते हैं। और पेपर होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब जो अगर 3 सब्जेक्ट हैं आपके, 2 में पेपर होंगे, एक में नहीं, एक थ्योरेटिकल होएगा, एक प्रैक्टिकल होएगा। मतलब ऐसे कुछ आपके अपना करिकुलम पे डिपेंड करता है। आप करिकुलम अपना चेक कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाके। फॉर एग्जांपल कोई जेम्स कुक में है तो जेम्स कुक का करिकुलम आपका, जैसे मैंने आपको कैलेंडर बताया, आप सिलेबस लिखोगे या सब्जेक्ट्स लिखोगे या डिग्री का नाम लिखोगे तो वहाँ पे नीचे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स आप सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, देख सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आप पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दो। अगर कोई ला ट्रोप में है तो ला ट्रोप की डिग्री का नाम लिखो, डिग्री ऑफ दिस। मतलब मैं ओवरऑल डिग्री की बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट द आईटी। कोई भी आप नर्सिंग की डिग्री करते हो उसकी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी में फ़ीस ज़्यादा है और कॉलेजेस में कम है। सो अब मैं आपको अपना थोड़ा इंटरफेस दिखा देता हूँ। वो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और इंटरफेस दिखाता हूँ कि कौन कौन सी वीक के कैसे असाइनमेंट होती हैं, कैसे आपने लर्न करना है लेक्चर्स। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। मैंने अपने गूगल यूनिवर्सिटी का नाम सर्च किया, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे होता है एक लर्न करके ऑप्शन, लर्न को क्लिक किया, अपनी स्टूडेंट की डिटेल्स आ जाती हैं और लॉगिन कर दिया। वो मतलब अपनी आपकी खुद वो यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड करेंगे, आप सेटअप करोगे। उसके बाद ये इंटरफेस रहेगा मेरा जेम्स कुक यूनिवर्सिटी का। इसमें सब्जेक्ट्स में जाके, मतलब बाकी कोई ऑप्शन इतना नेसेसरी नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो लास्ट सेम किए हैं और ये इस सेम के सब्जेक्ट हैं। ये इस सेम का सब्जेक्ट है, इसमें मैं आपको असाइनमेंट वगैरह दिखाने लगा हूँ। ये 01 जो लिखे हुए हैं ये वीक के नंबर है, 10 वीक का 10 कंटेंट होता है, ये लेक्चर होता है, ये प्रैक्टिकल होता है, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। प्रैक्टिकल 1 में तो फुल मार्क्स आए हुए हैं मेरे। ये ऊपर जब प्रोग्रामिंग 2 में हम जाएंगे तो प्रैक्टिकल्स इसके जो हैं वो आउटसोर्स होते हैं, कभी कभी गिटहब पे होते हैं। ये प्रैक 1 पे है, ये प्रैक का सारा दिया हुआ है, स्टेप्स वगैरह सारे दिए होते हैं। इसको मैं पढ़ने तो नहीं लगा, ऑब्वियसली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बट सिंपल ये जैसे स्टेप्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स बनाने होते हैं आईटी के। और ये 10 वीक्स का कंटेंट है। ऊपर ग्रेड सेंटर होता है एक, उसमें आपके सारे ग्रेड्स वगैरह आ जाते हैं। ये असेसमेंट 2 है जो मेन असाइनमेंट्स होती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर मेरा आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स जो भी आप आईटी करना चाहते हैं या जो भी कोई इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं। यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू नीड एनी सैम्पल SOP। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।